नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रुद्रपुर में तेज रफ्तार ट्रॉली ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ससुराल से दावत खाकर घर लौट रहे दंपत्ति को लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में राहगीरों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने पति को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। शख्स की मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यूके बोर्ड रिजल्ट 2023। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी, ऐसे करे डाउनलोड। उत्तराखंड की बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट 25 मई को जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन परीक्षाओं के लिए राज्य में 1253 केंद्रों में 2,59,437 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें हाई स्कूल में 1,32,115 व इंटर में 1,27,324 स्टूडेंट शामिल हुए थे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 25 मई को जारी करेगा। रिजल्ट की घोषणा सुबह 11 बजे की जाएगी। उत्तराखंड में इस साल हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। UCC के लिए गठित कमेटी लोगों से ले रही सुझाव, 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार होने की उम्मीद। देहरादून में बुधवार को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए UCC ने आयोगों और लोगों से सुझाव लिए हैं। साथ ही 25 मई को राजनीतिक दलों से भी कमेटी में सुझाव लेगी। वहीं 30 जून को ड्राफ्ट तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। G20 समिट के लिए पहुंचे मेहमानों का फूल बरसाकर स्वागत। ट्रैफिक प्लान को लेकर पुलिस ने की रिहर्सल। गुरुवार से ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में G20 समिट की बैठक होने जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। आज जब विदेशी मेहमान जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके साथ ही पुलिस ने G20 समिट के दौरान नए ट्रैफिक प्लान को लेकर कसरत की। हाईकोर्ट में टिहरी विस्थापितों की मूलभूत सुविधाओं का मामला, राज्य सरकार से मांगा गया जवाब। हरिद्वार में टिहरी विस्थापितों की मूलभूत सुविधाओं के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है। पौड़ी में बंदरों का आतंक, हमले के डर से महिला ने छत से लगा दी छलांग, दोनों पैर टूटे। पौड़ी के सर्किट हाउस में बंदरों के हमले के डर से महिला ने घर की छत से छलांग लगा दी। घटना में महिला के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। स्थानीय विधायक ने अस्पताल पहुंचकर महिला का हाल जाना। सचिवालय में तैयार हुआ हाईटेक पालना केंद्र, CM धामी ने किया उद्घाटन। सचिवालय में रिन्यूड पालना तैयार हो चुका है। इस पालने में बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ बच्चों की सुरक्षा के लिए फ्लोर, सीढ़ियां और मैट लगाई गई हैं। पालने में स्मार्ट क्लासरूम भी बनाया गया है। यहाँ मनोरंजन के साथ बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। CDS अनिल चौहान के गांव गवाणा में विकास कार्यों का शिलान्यास, धन सिंह रावत ने दी ये सौगात। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने CDS अनिल चौहान के पैतृक गांव गवाणा में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया, जिसमें इंटरलॉकिंग, टाइल्स मार्ग, टिन शेड समेत गवाणा कगड़ी सड़क नामकरण का काम शामिल है। हल्द्वानी की दीक्षिता जोशी ने UPSC में हासिल की 58वीं रैंक, कुमाऊं कमिश्नर ने घर जाकर दी बधाई। संघ सेवा आयोग UPSC फाइनल रिजल्ट 2023 जारी हुआ तो इसके अभ्यर्थियों में चेहरे खिल गए। हल्द्वानी की दीक्षिता जोशी के घर भी खुशियां मनाई जा रही है। दीक्षिता ने UPSC में 58वीं रैंक लाकर प्रशासनिक अफसर बनने का अपना सपना पूरा कर लिया है। उनके लिए दोहरी खुशी की बात यह रही कि खुद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत दीक्षिता को बधाई देने उनके घर पहुंचे। जब नोट की जगह जहरीले सांप उगलने लगा SBI का ATM, लोगों में मचा हड़कंप। रामनगर में SBI के ATM से पैसे की जगह सांप निकलने लगे, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ चंद्र सिंह कश्यप ने सांप के 10 बच्चों को ATM मशीन से बाहर निकाला और रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। तेज रफ्तार लोडर ने नाना और 8 साल की बच्ची को रौंदा, दोनों की उपचार के दौरान मौत। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क पार कर रहे बुजुर्ग नाना और मासूम नातिन को लोडर ने कुचल दिया। दोनों को गंभीर हालत में पास के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। हरि सेवा आश्रम के वार्षिकोत्सव में पहुंचे CM धामी, गिनाई केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की बखान किया। इस दौरान उन्होंने उन योजनाओं का भी जिक्र किया जो प्रदेश में केंद्र सरकार की स्वीकृति से चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। केदारनाथ यात्रा पर जारी है मौसम की मार, 26 मई तक बारिश का अलर्ट, DM ने दी ये सलाह। अभी मानसून आने में समय है, मगर उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में पल पल मौसम बदल रहा है। सुबह धूप खिलती है तो दोपहर होते होते बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने 26 मई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मां की ममता हुई शर्मसार, रामनगर में सिंचाई नहर में मिला नवजात शिशु का शव। रामनगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सिंचाई नहर में एक नवजात का शव मिला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जोशीमठ क्राइसिस,
हाईकोर्ट ने एनटीपीसी को टनल की सफाई की दी अनुमति, लेकिन भारी मशीनों और विस्फोटक पर लगाई रोक। नैनीताल हाईकोर्ट ने जोशीमठ में लगातार हो रहे भूसा धसाव के बाद एनटीपीसी को टनल की सफाई करने की अनुमति दे दी है, लेकिन हाईकोर्ट ने टनल की सफाई में एनटीपीसी को भारी मशीनों और विस्फोटक का प्रयोग न करने की सख्त हिदायत दी है। मामले में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। केदारनाथ में तैनात होने वाले डॉक्टरों को मिलेगी 5 लाख की सैलरी, रोस्टर के आधार पर लगेगी ड्यूटी। केदारनाथ में तैनात होने वाले डॉक्टरों को अब 5 लाख का वेतन मिलेगा। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। केदारनाथ यात्रा की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरी जानकारी ली और यात्रा पड़ाव पर व्यवसायों के बारे में विस्तार से बात की। 20 साल की 2 छात्राओं ने उठाया खौफनाक कदम, एक ने छोड़ा नोट, डिप्रेशन को बताया कारण। देहरादून में अलग अलग मामलों में 2 युवतियों ने आत्महत्या जैसे खौफनाक कदम उठाया है। घटनाएं पटेल नगर और प्रेमनगर क्षेत्र की है। एक लड़की के पास से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी स्थिति के बारे में लिखा है। दोनों घटनाक्रमों की जाँच जारी है। विकासनगर के चौहड़पुर में एक गुलदार पकड़ा तो दूसरे ने मचाया आतंक, डर के साए में जी रहे ग्रामीण। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों गुलदार का आतंक है। गुलदार जंगल छोड़कर गांव में घुस रहे हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक गुलदारों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। विकासनगर के कालसी में एक आदमखोर गुलदार पकड़ा गया तो दूसरी की आमद हो गई। अब लोगों ने गुलदार से निजात दिलाने की मांग की है। रुड़की में शादी समारोह में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में युवकों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यमुनोत्री धाम समेत आसपास के इलाकों में हुई बारिश, कई जिलों में ओलावृष्टि के आसार। उत्तराखंड में मंगलवार देर रात हुई बारिश के बाद सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर बाद ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने फिर करवट बदली। यमुनोत्री धाम सहित आसपास के क्षेत्र में तेज गर्जना और हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। गदरपुर में ईडी का छापा, NH-74 घोटाले के आरोपी को हिरासत में लेकर गए देहरादून। उत्तराखंड के गदरपुर में बुधवार को ईडी ने छापा मारकर NH-74 घोटाले के आरोपी को हिरासत में ले लिया। साथ ही पूछताछ के लिए टीम देहरादून लेकर रवाना हो गई। बता दें कि गदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गिरिधर नगर निवासी चरण सिंह को कुछ वर्ष पूर्व NH-74 के फर्जी तरीके से मुआवजा लेने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने किए बाबा केदार के दर्शन, बोली सनातन धर्म का करूंगी प्रचार प्रसार। केदारनाथ धाम में सितारों के आने जाने का सिलसिला जारी है। अभिनेता अक्षय कुमार के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत बुधवार दोपहर बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंची। इससे पहले कंगना हरिद्वार पहुंची थी, जहां वो गंगा आरती में लीन दिखी। इससे पहले सारा अली खान सहित साउथ की अभिनेत्री भी केदारनाथ धाम पहुंची थी। मौत बुला रही थी, ठिठके फिर बढ़ाई कार और आ गिरा पेड़। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। कार में सवार हाईकोर्ट के अधिवक्ता तनुज सेमवाल हल्द्वानी से दुर्गपुर जाने के लिए निकले और देवल चौड़ पर आइसक्रीम खरीदी और उसे खाते हुए जा रहे थे। घर से फोन आया तो बताया कि बस पहुंचा हूं। रात 10:50 पर तूफान आया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय घर जाना उचित समझा तो उनकी भारी भूल साबित हो गई। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरीश रावत ने बताया चुनावी ट्रेन, काठगोदाम से भी चलाने की मांग। वंदे भारत ट्रेन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को चुनावी रेल बताया। कल से उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। गैरसैंण में 6-7 जून को बाल संसद का आयोजन, डिजिटलाइज होगा विधानसभा सत्र। उत्तराखंड की शीतकालीन विधानसभा गैरसैंण में 6 और 7 जून को बाल संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें छात्रों को विधानसभा की गतिविधियों की जानकारी मिलेगी। साथ ही जल्द विधानसभा सत्र को डिजिटलाइज करने का भी प्रयास किया जा रहा है। कोश्यारी बोले, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया इस्तीफा। नैनीताल सीट से दोबारा दावेदारी पर ये कहा। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उन्होंने समय से पहले राज्यपाल पद से इस्तीफा उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया, इसलिए वह प्रदेश के गाँव और शहर घूम रहे हैं। ऋषिकेश में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। रुद्रपुर में अफीम की खेप के साथ युवक अरेस्ट। ऋषिकेश में आबकारी विभाग की टीम ने 8 पेटी शराब के साथ 2 तस्करों को दबोचा है। तस्कर हरिद्वार से शराब लेकर आए थे। वहीं रुद्रपुर में अफीम की खेप के साथ एक युवक पुलिस के हाथ आया है, जबकि उसका पिता अभी भी फरार चल रहा है। फ्री जांच और इलाज के फॉर्मूले से हेल्थ केयर गुरु बना हिमाचल, उत्तराखंड को भी सीखने की जरूरत। हेल्थ केयर मामले में हिमाचल काफी आगे है। हिमाचल में पिछले 1 साल से निःशुल्क जांच की सुविधा मरीजों को दी जा रही है, जबकि उत्तराखंड में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान के जरिए निःशुल्क जांच और इलाज होता है। ऐसे में हेल्थ केयर के मामले में उत्तराखंड को हिमाचल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।